नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 21 दिसंबर मंगलवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में पड़ रही कड़ाके की ठंड, कई शहरों में तापमान माइनस में हो गया है। फसलों को नुकसान हो रहा है। किसानों की चिंता जताते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में राज्य के चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, चित्तौड़गढ़, करौली, भीलवाड़ा और हनुमानगढ़ जिलों में पाला पड़ने की सूचना मिल रही है। फसलों को पाले से होने वाले नुकसान से हल्की सिंचाई करके बचाया जा सकता है। इस हेतु कृषि विभाग को किसानों के मध्य इसका व्यापक प्रचार प्रसार के लिए तथा ऊर्जा विभाग को इन जिलों में किसानों को पर्याप्त मात्रा में बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 सोमवार को लोकसभा में पास हो गया। बिल में वोटर लिस्ट में दोहराव और फर्जी मतदान रोकने के लिए वोटर आईडी और लिस्ट को आधार कार्ड से जोड़ने का प्रावधान है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले हफ्ते बुधवार को चुनाव सुधारों से जुड़े इस विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी थी। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने बिल को लोकसभा में पेश किया। उन्होंने कहा कि सदस्यों ने इसका विरोध करने को लेकर जो तर्क दिया वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत तरीके से पेश करने का प्रयास है। ये बिल एससी के फैसले के हिसाब से ही है। जयपुर में होने वाले ब्यूटी पेजेंट्स ने राजस्थान के गांव से निकली गर्ल्स को नई पहचान दी है। इंजीनियरिंग, मेडिकल से लेकर डिजाइनर और प्रोफेशनल कोर्स कर रही गर्ल्स ने सोमवार को रैंप वॉक कर खुद का कॉन्फिडेंस दिखाया। मिस एंड मिसेज इंडिया ग्लैम के आयोजकों द्वारा जयपुर में ही फाइनल ऑडिशन और इंटरव्यू राउंड रखा गया था, जिसमें मॉडल्स ने ब्लैक वन पीस टॉप थीम पर कैटवॉक किया। इस दौरान मॉडल्स ने अपनी हॉबी करियर के बारे में बताने के साथ ही डांस और सिंगिंग कर खुद का टैलेंट भी दिखाया। जालौर जिला मुख्यालय पर सोमवार को प्रशासनिक सुधार विभाग की टीम ने करीब 30 विभागों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला मुख्यालय पर बड़ी संख्या में कर्मचारी व अधिकारी अनुपस्थित मिले। विभाग के प्रमुख शासन विभाग अश्वनी भगवत के निर्देशानुसार शासन उप सचिव भंवर सिंह सोलंकी के नेतृत्व में गठित टीम के सदस्यों ने अलग अलग टीमों ने इन विभागों में ऑफिस खोलते समय दबिश दी, जिसमें विभिन्न विभागों के ऑफिस में कार्यरत 17 राजपत्र अधिकारी और 63 कर्मचारी अनुपस्थित मिले। राजस्थान के पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि आने वाले साल में भी विभाग को लगातार सी रणनीति पर काम करना होगा, जिससे राज्य में आने वाले पर्यटकों की संख्या को लगातार बढ़ाया जा सके। सिंह पर्यटन भवन में विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। बैठक में उन्होंने कोविड-19 के कारण लगे लॉकडाउन के बाद की परिस्थितियों में पर्यटन को फिर से बढ़ावा देने की रणनीति पर चर्चा की। राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा उदयपुर में चल रहे 17 दिवसीय खादी एवं ग्रामोद्योग प्रदर्शनी में तुलसी हिरण के त्रिशला साबुन पाउडर, लिक्विड डिटर्जेंट पाउडर, बर्तन डिश वॉश एवं बर्तन लिक्विड लोगों में काफ़ी लोकप्रिय हो रहे हैं। प्रदर्शनी संयोजक गुलाब सिंह गरासिया ने बताया कि तुलसी हिरण ने चीरवा के मोहनपुर स्थित फैक्ट्री में ये उत्पाद बनाए जाते हैं। इन उत्पादों की खासियत ये है कि ये कम दामों के साथ क्वालिटी में भी बेहतर हैं। प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत नगर निगम जयपुर हेरिटेज क्षेत्र की किशनपोल जोन में आज आयोजित पट्टा वितरण शिविर 105 पट्टों का वितरण किया गया। इस अवसर पर विधायक अमीन कागजी ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एवं स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने जनता को राहत देने के लिए लोगों को घरों के पट्टे देने के लिए विशेष अभियान चलाया है, जिसमें 501 रुपये में लोगों को पट्टे दिए जा रहे हैं। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि कृषि तकनीकी क्षेत्र में ऐसे विशेषज्ञ पाठ्यक्रम शुरू किए जाएं जिनसे युवा वर्ग रोजगार प्राप्त कर कृषि क्षेत्र की वैश्विक जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार हो सके। मिश्र गत दिवस यहां महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के 15वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर सुखाड़िया विश्वविद्यालय के विवेकानंद सभागार में संबोधित कर रहे थे। राजस्थान में राजस्व मंडल की ओर से राजस्व न्यायालयों की कार्यप्रणाली सुधार हेतु सुझाव विषयक राज्य स्तरीय निबंध प्रतियोगिता के निबंधों के मूल्यांकन के बाद परिणाम घोषित कर दिया गया है। राजस्व मंडल अध्यक्ष राजेश्वर सिंह के निर्देशानुसार नवाचार के रूप में आयोजित की गई इस प्रतियोगिता में विभिन्न श्रेणियों से राज्य भर से प्रविष्टियां मांगी गई थी, जिनमें कुल 94 प्रविष्टियां मंडल को प्राप्त हुई। राजस्थान में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में गीगावाट स्तर के सोलर प्लांट एवं परियोजनाएं विकसित की जाएंगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं चेयरमैन अक्षय ऊर्जा निगम डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने ये जानकारी देते हुए राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम व सहयोगी संस्था की वार्षिक साधारण सभा में हिस्साधारकों को 10% लाभांश देने की घोषणा की है। दुनिया भर में चर्चित पनामा पेपर्स मामले में बच्चन परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आज बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय दिल्ली के लोकनायक भवन में ईडी के सामने पेश होने पहुंची। सूत्रों के मुताबिक ईडी के अधिकारी ऐश्वर्या के लिए सवालों की लिस्ट पहले ही तैयार कर चुके हैं। उनसे करीब 3 घंटे से ज्यादा पूछताछ चली।
कोटा की राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी में छात्रों ने विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान वे परीक्षा नियंत्रक के ऑफिस में जाने लगे तो सुरक्षा कर्मियों ने रोका, जिस पर जमकर हंगामा हुआ और छात्र जबरन परिसर में घुस गए और ऑफिस के बाहर बैठकर नारेबाजी करने लगे। छात्रों ने बताया कि फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर 2020 में होने थे, लेकिन आयोजित नहीं हुए। बाद में प्रमोट करने के निर्देश दिए गए, लेकिन अभी तक छात्रों को प्रमोट भी नहीं किया गया। इसके अलावा जिन छात्रों ने बैक पेपर दिए थे उनके भी रिजल्ट जारी नहीं किए गए हैं। ऐसे में ये छात्र नौकरी के लिए अप्लाई भी नहीं कर पा रहे हैं। उदयपुर के जावर माइंस में महिलाओं की एक पूरी टीम जमीन से 1200 फीट नीचे चांदी निकाल रही है। 2 साल पहले तक यहां जाना भी इनके लिए प्रतिबंधित था। खनिजों की रिसर्च से खनन तक इन महिलाओं के हाथों में है। ये महिलाएं तेज गर्मी, उमस, जहरीले गैसों के बीच जमीन से 1200 फीट नीचे काम करती हैं और जिंक, लेड, सिल्वर निकालती हैं। जावर के तहत मोचिया, बलारिया, जावर माला और बरोई माइंस है, जहां 4.6% जिंक लेड रिजर्व है। यहां से हर साल 650 से 700 टन तक चांदी निकाली जाती है। रेलवे की ओर से अजमेर मंडल पर संचालित 3 रेल सेवाओं में कुछ आरक्षित कोचों को अनारक्षित कोचों में परिवर्तित किया जा रहा है। इससे अनारक्षित टिकट लेकर यात्री इन कोचों में सफर कर सकेंगे। वहीं सर्दियों की छुट्टियों में यात्रियों की सुविधा के लिए 4 स्पेशल ट्रेन सेवाओं का संचालन किया जा रहा है। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार द्वारा अगले महीने की 24 और 25 जनवरी को जयपुर में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इन्वेस्ट राजस्थान निवेश सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। ये जानकारी देते हुए राजस्थान पर्यटन विकास निगम के कोलकाता प्रभारी अधिकारी हिंगलाज दान रत्नू ने बताया कि निवेश सम्मेलन इन्वेस्ट राजस्थान को लेकर राज्य सरकार के साथ राजस्थान फाउंडेशन भी एक सेतु की तरह काम कर रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।